क्योंकि छात्र एक डिसिप्लिन का एक सिंबल होता है। अगर छात्र अनडिसिप्लिन हो जाएगा तो जो आपका आंदोलन है वो अनडिसिप्लिनरी हो जाएगा। किसानों ने भी आंदोलन किया था, उनके साथ भी जाती हुई थी, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया था। वो जिस तरह से आंदोलन किए वो एक मिसाल बन गई। आप भी उसी तरह से आंदोलन कीजिए। सरकार तो चाहती ही है, ये तो बुलडोजर राज वाली सरकार है, जानबूझ के आपको कभी खालिस्तानी कनेक्शन लगा देगी, कभी नक्सलाइट कनेक्शन लगा देगी, कभी तालिबानी कनेक्शन लगा देगी। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। सुबह से पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, पटना में तमाम जगह प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन बस इस वजह से हुआ है कि एक स्कीम निकाला है केंद्र सरकार ने, अग्निपथ स्कीम निकाला है। उसके बाद कहा गया है जो इसमें भर्ती होंगे उनको अग्निवीर के नाम से कहा जाएगा। उसके बाद जो है पूरे देश जल उठा, पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। लगातार 3 दिन से देखा जा रहा है कि लगातार रेलवे प्लेटफॉर्म को जलाया जा रहा है छात्रों के द्वारा। हमारे साथ अमन है, ये भी छात्र हैं मगर उसके ख़िलाफ़ हैं। जो छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, उसके सख्त खिलाफ़ हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो उनका आंदोलन है वो जायज़ है, लेकिन जिस तरह से वो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनसे उनका आंदोलन एक अनऑर्गेनाइज्ड हो गया है। आंदोलन को वो ऑर्गेनाइज रूप से चलाएं वो बेहतर होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि छात्र ऐसा काम नहीं कर सकता। सरकारी संपत्ति, कुछ उसमें बैड एलिमेंट्स घुसे हुए हैं। आप देखिएगा कि आरएसएस का जो विद्यार्थी विस्तारक है वो जाके उन लोग को निर्देशन दे रहा है, एबीवीपी का लोग, ये सब। तो वो जो बैड एलिमेंट्स है उसको निकालने की ज़रूरत है। आप अगर ट्रेन जला रहे हो, आपका गुस्सा जायज़ है, क्योंकि सरकार जब सरकारी संपत्तियों को बेच रही है और वो जो सरकारी संपत्ति जिन लोगों के लिए बनी हुई है उसको वो नहीं करके वो आप प्राइवेट्स को बेच रहे हैं, तो वो गुस्सा जायज़ है। लेकिन आपकी वो अपनी संपत्ति है, उसे मत जलाएं। आपको अगर गुस्सा निकालना है तो आप लॉन्ग मार्च निकालिए, आंदोलन कीजिए, यहाँ तक कि आप सारे डीएम को ज्ञापन दीजिए, सबको ज्ञापन दीजिए हर शहर में, ये आप कीजिए। और आंदोलन को ऑर्गेनाइज रूप से कीजिए। जहाँ जहाँ ट्रेन रोका गया है, यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है, लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक ऐसा भी न्यूज़ निकल के आया जिसमें दिखाया जाए कि एक यात्री की मौत हो गई है। बहुत जगह ट्रेन फूंक दिया गया है, यात्री परेशान है। इसमें क्या कहेंगे? ये मुंह में गमछा बांध के, मास्क लगा के, हाथों में डंडा लेकर और इस तरह से प्रदर्शन करना क्या सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि छात्र एक डिसिप्लिन का एक सिंबल होता है। अगर छात्र अनडिसिप्लिन हो जाएगा तो जो आपका आंदोलन है वो अनडिसिप्लिनरी हो जाएगा। आपको समझना होगा, क्योंकि किसानों ने भी आंदोलन किया था, उनके साथ भी जाती हुई थी, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया था। वो जिस तरह से आंदोलन किए वो एक मिसाल बन गई। आप भी उसी तरह से आंदोलन कीजिए। ये कोई मतलब नहीं। हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन भी इसके खिलाफ है। हमारे साथियों ने भी अरेस्टिंग दी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जेलों को भरे, अपना अरेस्टिंग दीजिए, आपका आंदोलन खुद पे खुद मजबूत होगा। अगर आप सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएंगे तो आप ही का आंदोलन भटक जाएगा, क्योंकि तो सरकार तो चाहती ही है, ये तो बुलडोजर राज वाली सरकार है, जानबूझ के आपको कभी खालिस्तानी कनेक्शन लगा देगी, कभी नक्सलाइट कनेक्शन लगा देगी, कभी तालिबानी कनेक्शन लगा देगी। तो अपने आंदोलन को डाइवर्ट और डाइल्यूट होने से बचाइए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उन प्रतियोगी छात्रों का ही सवाल नहीं है। जो आने वाले प्रतियोगी जो छात्र हैं, जो आर्मी में आगे जाके, उनका ये सवाल है। आप एक बहुत बड़े भविष्य को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और अगर आपका वर्तमान सही रहेगा तभी भविष्य में आप सही कर पाइएगा। से हम भी न्यूज़ कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं लगातार जो है हाथों में डंडा लेकर और दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। क्या ये छात्र हैं? नहीं, इसमें कुछ बैड एलिमेंट्स घुस गए हैं, कुछ अनडिसिप्लिनरी लोग घुस गए हैं। मैंने आपको बताया वो कौन लोग हैं। वो राइट विंग्स के लोग हैं, जिनको ऑर्गेनाइज करने से तो मतलब है नहीं। वो आंदोलन को अनऑर्गेनाइज चलाने की कोशिश में कैसे उनका आंदोलन डाइवर्ट हो जाए। तो छात्रों से मेरा यही है, और हम अभी कुछ देर में दानापुर जाएंगे और उस जगह का जायजा लेंगे अपने संगठन के तौर से। देखिए, आप अपना डिसिप्लिनरी मूवमेंट का परिचय दीजिए, वैसे मत कीजिए आंदोलन को, नहीं तो फिर आपका जो आंदोलन भविष्य बचाने की बात है, फिर आपका अगर वर्तमान ही आप अगर इस तरह का कीजिएगा तो फिर आपका भविष्य खतरे में है। हाँ। क्या ये 4 साल सही है? बिल्कुल सही नहीं है। आप ठेका पर देने की बात, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप SIS सिक्योरिटी को ठेका दे दीजिए। 4 साल कहीं नौकरी होती है? वो आदमी नौकरी कैसे कर पाएगा? आप खुद बताइए। 4 साल बाद वो कहाँ भटकेगा? उसको दर की ठोकरें लगेंगी। अग्निवीर का मतलब आप समझ रहे हो? नाम तो दे दिए वीर, हाँ, लेकिन उसके आगे अग्निवीर लगा हुआ है। उनको
चलाने की कोशिश है उन युवाओं की। वो आगे जाके क्या करेंगे? आज जो अमेरिका में सरफिरे लोग जो फायरिंग कर देते हैं आए दिन, वो लोग कौन होते हैं? उसी स्कीम के तहत वहाँ पे इस तरह से ना भयंकर बेरोजगारी छा जाएगी इस देश में। अब बेरोजगार जहाँ शून्य पैदा होता है वहीं पर वो होता है। तो इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। और अंतिम में हम यही कहेंगे आप सभी छात्रों को कि इस आंदोलन को डिसिप्लिनरी और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस आंदोलन को करो। ज़्यादा से ज़्यादा हो तो जेल को भरे, अपने अरेस्टिंग दे, लेकिन सरकारी संपत्तियों को नुकसान करने से बचे, क्योंकि वो संपत्ति आपकी ही है और सरकार उसी को बेचने के प्रयास में है। तो उसको आप हिफाजत कीजिए, ना कि उसको आप नुकसान पहुंचाइए। मेरा आपको यही आग्रह है। तो देखिए हमारे साथ अमन थे, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आपको आंदोलन करना है तो एक डिसिप्लिन वे में करें, ज़्यादा से ज़्यादा जेल भरें, अपने आंदोलन को मजबूत बनाएं। जहां तक रही 4 साल की बात, अब देखना ये है कि सरकार वापस लेती है या नहीं। 72 घंटे का अल्टीमेटम तो मिल चुका है। कहा गया है कि अगर 72 घंटे के अंदर स्कीम वापस नहीं लिया गया तो पूरे देश में जो है आंदोलन होगा और आपको जो है पूरा देश एक दिन के लिए बंद रहेगा। ये छात्र संगठन ने साफ तौर पे कह दिया। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।